मिल गया वार्षिक परीक्षा 2024 आरएम के कोड का कक्षा 11 का गणित का पेपर मिल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है एडिशंस। आप सभी लोग बड़े परेशान थे, बहुत से विद्यार्थी परेशान थे, तो परेशानी आपकी दूर हुई। वार्षिक परीक्षा 2024 आरएम के कोड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट एडिशंस, और इसे फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर। देखिए कक्षा 11 के विद्यार्थी यदि आप हैं और गणित के पेपर में बैठने वाले हैं तो ये पेपर आपका है। आरएम के सेट का ये पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन से याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि पेपर है आप सभी लोगों के नियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ यहाँ पर देखिए आरएम के कोड का जो सेट है ये पहला देखिए प्रश्न क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x। तो देखिए साइन x का जब आप प्रसार करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसका x का मान कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपका 1 जो होगा ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा भी उसी सॉल्व करेंगे जब आप tan x टेंड टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x। तो यहाँ पर भी tan x का जब आप एक्सप्रेशन करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे x को कॉमन लेके, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको लिमिट x टेंड टू 0 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा। देखिए माध्य निकालना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका अगर एक्सप्रेशन जब आप करेंगे यहाँ पर देखिए तो इसको पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको पहले अरेंज कर लेंगे। देखिए 2 पहले लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 3 9 लिखेंगे। तो इसका मतलब 6 जो हो जाएगा, देखिए माध्य में कौन है, 6 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी शब्द में देखिए अदृच्छा चुना गया। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है इस अक्षर में स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए स्वर कौन कौन है, देखिए वावेल्स जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होता है। कौन होता है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर ओ है, ए है और आई है, और यहाँ पर एक बार और आई है, तो इसका मतलब 4 लोग हैं। तो 4 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 4 अपॉन जो होगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का होगा 2x और माइनस 2 का 0 हो जाएगा। तो 2x में जब यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 20 जो होगा आंसर हो जाएगा। देखिए सेक x का जो अवकलन क्या होता है, तो सेक x tan x होता है। सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x इंटू tan x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा पाई पाई आपका देखिए इस प्रश्न में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई लेस देन 1 तो सांको क्या होगा, बताइए। जब ई लेस देन 1 होता है तो सांको क्या होता है, परवलय होता है, अति परवलय होता है, वृत्त होता है या फिर दीर्घवृत्त होता है। बहुत ही सीधा प्रश्न है। नाभिलम की लंबाई देखिए बताना है, यहाँ पर y इक्वल टू ए होगा या फिर y इक्वल टू माइनस ए। सीधा सीधा प्रश्न है। वृत्त का केंद्र देखिए इतना दिया गया, त्रिज्या इतना दिया, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। दीर्घवृत्त का मानक रूप देखिए ए ग्रेटर देन बी पर, तो ई का मान क्या होगा, बताइए डिस्टेंस कौन सा होगा, अ होगा पी, ए वाला होगा कि बी वाला होगा, बताइए। ढाल देखिए दिया गया है, बिंदु इतना जाने वाला रेखा का समीकरण लिखना है ना। तो यहाँ पर y1 माइनस y2 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर प्रसार इसको आप कर लेंगे। किस अष्टांश में है, देखिए यहाँ पर तीनों जो आपका ऋणात्मक दिया गया है डिस्टेंस, तो बताइए कौन से अष्टांश में होगा ये। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है बताइए। x अक्ष का समीकरण तो y अक्ष का समीकरण, देखिए y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और साथ ही साथ z इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए बिंदु 3 4 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो सीधे से 3 प्रश्नों का है यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 3 पचे 25, 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट में 50। सेक साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू जेड है, तो ये स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 2 देखिए होगा डिस्टेंस इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 120 अंश का मान रेडियन में क्या होगा, देखिए 120 तो पाई बटे क्या होता है 180 का मल्टीप्लाई ना। तो पाई बटे 180 का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 और 180, तो 6 से काट दीजिए इसको 60 से, 60 दूनी के 120 और 60 के 180, तो 2 पाई बाई 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3 बिंदु एबीसी संरेख होते हैं यदि केवल और यदि, तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, संरेख कब हो जाएगा, जब दो रेखाओं का देखिए दो भुजाओं का योगफल क्या हो गया, तीसरे के बराबर हो गया, तो उसको हम लोग संरेख की स्थिति में कह देते हैं ना। कभी भी देखिए त्रिभुज के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है कि दो भुजाओं का योगफल होता है वो सदैव क्या होगा, तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। अगर दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर हो गया तो उसको हम लोग कोलिनीय तुरंत बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, संरेख। एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यदि ए कोई घटना है तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो होगा आपका रेडियस हो जाएगा 0 लेसर इक्वल टू पी ए लेसर इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए डी माइनस वाला फार्मूला है, ए डैश इंटरसेक्शन पी डैश है, तो ये हो जाएगा इसका राइट पी ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है ना, तो ये इसका राइट हो जाएगा 22 का विकल्प नंबर
वह हो जाएगा। ठीक है, 23वें में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए तो पी बी डैश का मान क्या होगा, तो 1 माइनस पी बी जो होगा, देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लॉग एक्स का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स के बराबर होता है। वृत्त का समीकरण क्या होगा, यदि केंद्र दिया गया है 0 2 और त्रिज्या 2 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो फिर जो चीजें होंगी आपको मिल जाएंगी चीजें। देखिए cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर cos x अगर माइनस भी रहता है, ये थीटा का मान माइनस भी होता है, तो ये प्लस में लिखा जाता है। वजह क्या होता है कि देखिए cos का मान जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में cos प्लस में होता है, और चौथे चतुर्थांश में जब ऋणात्मक कोण मान लेते हैं तो चौथे चतुर्थांश में वो स्टार्ट होता है, तो इसीलिए देखिए cos का मान क्या होता है, वो धनात्मक हो जाता है। ठीक है, कॉट एक्स का मान दिया -5/12 हो तो एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो tan एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा -12/5। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं रहेगा, 5 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर है, जो शीर्ष दिया गया है और नाभि दिया गया है, तो संतुष्ट करने वाले दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, तो आपके सम्मुख दिया गया है, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल बताना है, तो y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस x1 होता है, तो y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस x1 से इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3/2 आएगा इसको सॉल्व करने पर। देखिए ये भी सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो प्रश्नों को हल कीजिए। एक वृत्त जिसका व्यास जो है 40 सेंटीमीटर और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। और ख जो प्रश्न दिया गया है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 6 और 3 4 बिंदुओं से समान दूरी पर हो। ठीक है, समान दूरी पर है तो उसको निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y के लिए नाभिक निर्देशांक और नियता, नियता नहीं होगा, नियता का समीकरण निकालना है। देखिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए ये जो है तीनों को समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये एडिशन देखिए यहाँ a बाई बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, साइन ax का प्रसार कर देंगे साइन bx का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप सवाल आपका इजी तरीके से हो जाएगा। अवकलन का देखिए सवाल है, छोटा सवाल है, सीधा सवाल है, ये सब एकदम इजी सवाल है, एडिशन को आसानी से कर सकते हैं। शीर्ष दिया गया अति परवलय का समीकरण लिखना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए ये है रेखा का ढाल दिया गया, तो उसे दिखाना है कि ये ऐसे होगा। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो वर्णन कीजिए। दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। देखिए 3 सिक्के एक बार उछले जाते हैं तो क्या होगा, 3 हेड होगा, 3 टेल होगा, हेड हेड टेल होगा, तो मतलब 2 की पावर 3। तो यहाँ पर टोटल 8 कंडीशन आपके बनेंगे। ठीक है, उसके बेस पर आपको कर देना है। देखिए यहाँ पर दिया गया डाटा, तो माध्यिका के सापेक्ष जो है माध्य विचलन को निकालना है। असिसिनेशन का देखिए क्या है, अक्षर है यादृच्छा चुना गया। प्रायिकता ज्ञान करना है कि एक स्वर है और एक व्यंजन है, तो एक स्वर आने की प्रायिकता क्या होगी, और साथ ही साथ एक व्यंजन है तो उस व्यंजन के आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सवाल है आपका। देखिए यहाँ पर लिमिट का रिलेटेड सवाल दिया गया है आप लोगों का, ये भी इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर तो वृत्त का समीकरण लिखना है जिसका केंद्र में देखिए बिंदु दिया गया है, और त्रिकोणमिति का एक सवाल है प्रूव करने वाला आप लोग का। ये cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d वाले फार्मूले पे लगाएंगे जब आप, तो ये सवाल इजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए cos 4x को cos 2x के साथ ले लीजिएगा और sin 4x को sin 2x के साथ ले लीजिएगा, तो sin c cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब कॉमन निकलेगा cos 3x अपॉन साइन 3x, तो ये हो जाएगा cot 3x, प्रूफ होके आ जाएगा और सभी चीजें जो होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डिस्टेंस ये रहा आरएम के कोड का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि डीजे सर का कहना है, डीजे सर मैथ्स को जो है डिस्टेंस एक उपलब्धि पे ले जाना है आप सभी लोगों के साथ मिलकर, और जबरदस्त तरीके से ये 12th में भी आपका सपोर्ट करेगा डिस्टेंस ये चैनल। और नियमित रूप से आप लोगों के प्रश्नों की श्रृंखला को, पेपर के सोल्यूशन को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट को पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको डिस्टेंस इस पर जो है स्टूडेंटों को पर शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल का लिंक जो है पहुंचाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।